सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन को यह समझाया है कि तू अपने इस कर्म के फल के प्रति जो तेरे अंदर भय पैदा हो गया है, जो शंका पैदा हो गई है, उसको तू दूर कर। और कैसे दूर कर? कि उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, क्योंकि वह ही सबको चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को गति दे रहा है, और जो भी कर्म किया जाता है उसका फल वही देता है। तो तेरे पास एक ही विकल्प है कि तू अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दे, उसकी शरण में चला जा। यह बात कह कर के योगेश्वर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि यह गूढ़ रहस्य है और यह बात मैंने तेरे को बता दी है। अब जो तेरी इच्छा है, जो तू चाहता है, वह तू कर। तो अब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अब ये बताओ कि मैंने जो यह उपदेश किया है, मैंने जो तुम्हारे को यह सब बातें बताई हैं, उसका असर कितना है कि तू मोहवश होकर के ही मैदान में, युद्ध के मैदान में जो है निढाल होकर के गिर गया था कि मेरे को कुछ ऐसी बातें बताओ, कुछ ऐसा उपदेश करो हे योगेश्वर कि जिससे मैं अपने इस मोह को दूर कर सकूं, जिससे मैं अपने इस अंधकार से निकल सकूं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ ये बात पूछ रहे हैं अर्जुन से कि कच्चित तेदत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञानम सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कि हे पार्थ, क्या तुमने यह सब एकाग्रचित होकर सुना कि मैंने जो उपदेश किया है वह तूने जो है एकाग्र मन होकर के सुना? कहा हे धनंजय, क्या अज्ञान के कारण तुझे जो मोह उत्पन्न हो गया था वह मोह दूर हुआ? तो मोह से ग्रस्त होकर के ही अर्जुन की यह स्थिति हुई, और उस मोह को दूर करने के लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। तो यह बात ही योगेश्वर श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि मैंने जो बातें बताई हैं उनसे जो है तेरा जो अज्ञान के कारण जो मोह पैदा हो गया था, क्या वह मोह जो है वह दूर हुआ? तो अर्जुन इस बारे में उत्तर क्या दे रहे हैं? कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वैत्य प्रसादान मया उच्यते स्थितो असि गत संदेह कृष्य वचनम त्व। क्या कहा कि हे पतन से रहित कृष्ण, अच्युत यहाँ शब्द आता है, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया है। मुझे अपने स्वधर्म की फिर से याद आ गई है। अब मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं और मेरा चित्त शिथिर हो गया है। तुम्हारी आज्ञा की अब मैं जो है तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही चलूँगा। अब यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे योगी, हे जो है पतन से रहित कृष्ण, आपकी कृपा से कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और दोबारा से मेरा जो स्वधर्म है वह फिर से मुझे याद आ गया है कि मैं भूल गया था अज्ञान में फंस करके कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा वर्ण क्या है। कि कहा अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं और मेरा जो चित्त है वह शिथिर हो गया है, यानी एकाग्र हो गया है। क्योंकि मोह के कारण जिस व्यक्ति के अंदर मोह होता है, अज्ञान होता है, उसका चित्त जो है कभी शिथिर नहीं हो सकता। कहा कि नहीं, मेरा मोह भी दूर हो गया है, मुझे अपने उस स्वधर्म की दोबारा से याद भी आ गई है और मेरा चित्त जो है अब एकाग्र हो गया है। अब आप जो भी मुझे आज्ञा देंगे वही मैं करूँगा। और आगे जो है फिर संजय धृतराष्ट्र को ये बात बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और संजय के बीच जो वार्तालाप हो रही है कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते युद्ध के मैदान में, तो संजय से पूछ रहे हैं कि संजय ये बता कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है।
तो संजय जो है वहाँ जो जो भी घटनाएं घट रही हैं आँखों देखा हाल जो है वह धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय ने कि योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप हुई है वह सब जो है वह सुन रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब संजय ने योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में क्या बताया है वह आगे जो है श्लोक में है कि इते अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं श्रौषमद्भुतं रोम हर्षणम। कहा कि संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने महात्मा वासुदेव के और अर्जुन के आश्चर्य से भरे रोमांचकारी संवाद को सुना है कि पूरी गीता का जो एक निचोड़ है कैसे जो है उसको दोबारा से उस मोह से हटा देता है, फिर से वह अपने उस कार्य को आगे बढ़ाता है, उसके लिए तत्पर हो जाता है। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को यही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने जो महात्मा वासुदेव यानी योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के आश्चर्य से भरे हुए उसे रोमांचकारी संवाद को सुना। और क्या कहा कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यतमं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने इस गूढ़ योग को व्यास जी की कृपा से साक्षात करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से अपने आप सुना है। यानी जो महाभारत जो ग्रंथ है वो महर्षि व्यास ने लिखा है और महर्षि व्यास के माध्यम से ही ये जितने भी किरदार दिखाए गए, जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों को कि किस पात्र को क्या कहना है उस रूप में जो दिखाने का कार्य किया वो महर्षि व्यास ने ही किया है कि किस प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से इस जीवन के गूढ़ रहस्य को, अध्यात्म के योग के इस गूढ़ रहस्य को समझाया जा सकता है। तो इसमें कहा कि महर्षि व्यास की कृपा से इसी जो है योगेश्वरी श्री कृष्ण के माध्यम से इस योग के गूढ़ रहस्य को मैंने स्वयं में सुना है। और फिर अंत में क्या कहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र को यह जिज्ञासा बनी हुई थी, एक उत्सुकता बनी हुई थी और उसके मन में यह बात थी कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और पांडवों की सेना बहुत छोटी है। तो उसको उत्सुकता यही थी कि विजय किसकी होगी, क्योंकि जीतेगी तो कौरवों की सेना ही जीतेगी, क्योंकि धृतराष्ट्र भी अपने जो है सुपुत्रों, अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त अवस्था में रहते थे। परंतु संजय ने धृतराष्ट्र के सामने क्या बात रखी, कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिमम्। का जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ पर लक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य हमेशा रहेंगे, यह मेरी निश्चित धारणा है। अभी शंका का समाधान उन्होंने कर दिया है कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हैं और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन खड़े हैं वहाँ पर जो है लक्ष्मी को, विजय को और ऐश्वर्य को आने से कोई रोक नहीं सकता। कहा यह मेरी निश्चित धारणा है। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हो जाएंगे वहाँ जो है हार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जीत तो निश्चित है। और यही बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताई है। तो इस प्रकार से गीता का यह उपदेश हमें इस ओर ही संकेत करता है कि हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अपनी आत्मा को प्रधान मान करके चलें। सांसारिक जो सुख ऐश्वर्य हैं उनका सदुपयोग करते हुए अपने उस श्रेय मार्ग की ओर ही हमें अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जो भी विषय हैं उनके प्रति अनासक्ति का भाव हमारे अंदर होना चाहिए और कर्म के फल की कभी चिंता ना करें, क्योंकि कर्म के फल की चिंता तब होती है
जब हम स्वयं में ही उसको पैदा करें, स्वयं ही वो फल दें। परंतु ये कभी ना भूलें कि इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे संसार को वह परमपिता परमात्मा ही चला रहे हैं। कर्म हम करेंगे लेकिन फल वह ईश्वर ही हमें प्राप्त करवाएगा। तो कर्म के फल की चिंता न करते हुए अपने कर्म को अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से करने के लिए जो है गीता हमें प्रेरित कर रही है। और जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में हम काम करें, कहीं भी काम करें, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सब के काम के प्रति अपना ईमानदारी का भाव, अनासक्ति का भाव, निष्कामता का भाव अगर जुड़ जाएगा तो व्यक्ति वहीं से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। उसको अन्यथा इधर उधर यत्र तत्र जो है धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, घूमने की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कर्म छूटेगा तो उसके प्रति आसक्ति, दूसरे कर्म के प्रति आसक्ति बन जाती है। परंतु अनासक्ति से हम जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी होंगे, हम अपने जीवन को पार कर ही जाएंगे, दुखों से तर ही जाएंगे। ये गीता का सार है, गीता का उपदेश है। इसका चिंतन मनन करें, स्वाध्याय करें और प्रतिदिन जो है अपने जीवन को सुधार की तरफ ही लेकर के जाएं। अन्यथा दिन आते रहेंगे, आज का बीत गया, कल का बीत जाएगा, परसों का बीत जाएगा। सुधार नहीं किया तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ होगा भी नहीं। सुधार करते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।